हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था संधि का परिचय। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, सीधे अपन अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद। और व्यंजन संधि के भेद पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कै से लेकर के है तक व्यंजन वर्ण होते हैं 33, कै से लेकर के है तक। फिर इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कै से लेकर के मैं तक, अर्थात कै वर्ग जिसमें वर्ण सम्मिलित होते हैं कै, खे, गै, घै, अड़ै। दूसरा चै वर्ग जिसमें वर्ण सम्मिलित होते हैं चै, छै, जै, झै, य। तीसरा टै वर्ग जिसमें वर्ण सम्मिलित होते हैं टै, ठै, डै, ढै, अणै। तीसरा होता है तै वर्ग। तै वर्ग में वर्ण होते हैं तै, थै, दै, धै और नै। पांचवा होता है पै वर्ग। 5 वर्ण पै वर्ग में सम्मिलित होते हैं पै, फै, बै, भै, मै। दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं य, वै, रै, लै। आप सोच रहे होंगे कि य, वै, रै, लै कैसे लिख दिया, क्योंकि आप य, रै, लै, वै पढ़ते आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अंतःस्थ व्यंजनों का सही क्रम होता है य, वै, रै, लै। तीसरे प्रकार के व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं सै, 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 है। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, कुल व्यंजन हुए 33। अब अपन शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि के प्रथम भेद जसत्व संधि की। जसत्व संधि जिसका सूत्र होता है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते। इस संधि को अपन 2 नियमों में बांट करके पढ़ेंगे।
सरलता के लिए। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 नियम नंबर 1 क्या है? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर कै, चै, टै, तै, पै के बाद घोषवर्ण, घोषवर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण य, व, र, ल है। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर कै, चै, टै, तै, पै के बाद घोषवर्ण, घोषवर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण और य, व, र, ल है। क्या बताया नियम नंबर 1? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर कै, चै, टै, तै, पै के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, व, र, ल है में से कोई भी वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाता है। अर्थात कै बदल जाएगा ग में, कै बदलेगा ग में, चै जै में, टै डै में, तै दै में और पै बै में। जैसे एग्जाम्पल है अपना वाक प्लस दानम, वाक प्लस दानम। इस पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर कै आ रहा है और उसके बाद में घोष वर्ण वर्ग का तीसरा अक्षर दै आ रहा है। तो ये वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाएगा। तो कै आधा है तो तृतीय अक्षर ग भी आधा होगा, तो शब्द बनेगा वाग्दानम, वाग्दानम। नेक्स्ट एग्जांपल अच प्लस अंत है, अच प्लस अंत है। मैंने यहां पर सवर लिखना छोड़ दिया था, सवर और शामिल होगा। अच प्लस अंत है, यहां पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर चै आ रहा है और उसके बाद में सवर ए आ रहा है। तो ये चै है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर जय में बदल जाएगा। तो चै आधा है, जय भी आधा बनेगा, लेकिन आधे व्यंजन के बाद में यदि कोई सवर वर्ण होता है तो वो सवर उस व्यंजन में जुड़ जाता है। तो जय पूरा शब्द बनेगा अजंत है। नेक्स्ट एग्जांपल सुप प्लस अंत है, सुप प्लस अंत है। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर पै आ रहा है और पै के बाद में सवर वर्ण अर्थात घोष वर्ण आ रहा है। तो ये पै किस में बदल जाएगा? बै में। तो शब्द बनेगा आपका सुबंत है। नेक्स्ट एग्जांपल जगत प्लस ईश है, जगत प्लस ईश है। पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर तय आ रहा है और उसके बाद में घोष वर्ण ई आ रहा है। तो ये तय है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर दै में बदल जाएगा। तो तय आधा तो दै भी आधा, लेकिन दै में ये ई जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा आपका जगदीश है। ऐसे ही एग्जाम्पल है जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा। यहां पर भी वर्ग का प्रथम अक्षर है और उसके प्रथम अक्षर के बाद में घोष वर्ण ए आ रहा है। तो शब्द बनेगा आपका जगदंबा,
दंबा। वाक प्लस ईश है, वाक प्लस ईश है, वर का प्रथम अक्षर है और प्रथम अक्षर के बाद में घोष वर्ण ई आ रहा है, तो वाक प्लस ईश है, शब्द बनेगा वागीश है। चित्त प्लस आनंद है, चित्त प्लस आनंद है, शब्द बनेगा चिदानंद है, चिदानंद है। तो जसत्व संधि का पहला नियम था, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प के बाद घोष वर्णों में से, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा अक्षर य, व, र, ल, है अथवा स्वर। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा अक्षर य, व, र, ल, है अथवा स्वर, ये घोष वर्णों में सम्मिलित होते हैं। तो नियम नंबर 1 था, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प के बाद घोष वर्णों किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण य, व, र, ल, है अथवा स्वरों में से कोई भी वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाता है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां समझाए हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए जो पीडीएफ भेजी जाएंगी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखे हैं, तो वहां से देख करके आप जरूर अध्ययन करिएगा। जसत्व संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।